नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ संजनी कुमार सिंह। झारखंड में जेपीएससी की साख के मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं की प्री परीक्षा के रिजल्ट पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। अभ्यर्थी जहां इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं सियासतदान इस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी जहां इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर जेपीएससी के चेयरमैन की भूमिका पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में दो गुटों में बंटी नजर आ रही है। एक गुट जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ ठाकुर की जमकर तारीफ कर रहा है, तो वहीं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस बयान से खुद किनारा कर रहे हैं। जबकि सरकार है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द करने की मांग को अनसुना कर रही है। अब सवाल यह कि क्या जेपीएससी परीक्षा पर सियासत हो रही है? क्या जेपीएससी पर कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है? क्या हेमंत सरकार इस मामले में अड़ियल रुख अपनाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? और सवाल यह भी है कि क्या जेपीएससी अपनी साख बचा पाएगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को अब जेपीएससी पर भरोसा नहीं रहा। यह भरोसा कैसे कायम होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड में जेपीएससी का मुद्दा अब राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जेपीएससी प्री परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार अड़ियल रुख अपना रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम तो कांग्रेस से जानना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी से जानना चाहेंगे कि क्यों जेपीएससी आज सीसीटीवी फुटेज उन हॉल्स के जारी करने में हिचक रही है। हम तो राजेश ठाकुर जी से यह भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के जिन नेताओं का बयान आया, कांग्रेस क्या उसी पे आज भी स्टैंड करती है, यानी कांग्रेस सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पे बहुत प्रश्न उठ चुके हैं, क्या आज उसका साथ दे रही है जो जेपीएससी के पद पर बैठा है। जेपीएससी में धांधली और चेयरमैन पर बीजेपी के गंभीर आरोप पर कांग्रेस की तरफ से नेता आलोक दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया और जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की तारीफों के पुल बांधे। आंतरिक पीड़ा सामने आई है और जिस व्यक्ति, यहाँ कोई व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, जिस व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं, सीनियर एसपी से लेकर राज्य के आला अधिकारी तक, और आज अगर झारखंड क्रिकेट में गौरवान्वित महसूस करता है तो उस व्यक्ति की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम देखते हैं भाजपा के कई बड़े नेता। लेकिन जेपीएससी मामलों पर कांग्रेस की दरार भी खुलकर सामने आ गई। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस नेता आलोक दुबे की जेपीएससी चेयरमैन की तारीफ वाले बयान का खंडन किया और कहा कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है। बीजेपी नेता जानबूझकर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है। कांग्रेस का जब कोई अधिकृत व्यक्ति आपको कुछ कहे तो आप समझिए कि वो कांग्रेस का वर्सन है। अगर आप प्रवक्ता के अलावा किसी से कोई बयान ले रहे हैं तो वो कांग्रेस का वर्सन नहीं हुआ। कांग्रेस इस पर अभी, ये जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं वो एक स्वतंत्र इकाई है। जो हमने बात कहनी थी, हमने मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहा था कि इस मामले में आपको संज्ञान लेना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपनी बात कही होगी। तो हमें नहीं लगता है कि जेपीएससी और का जो मामला और छात्रों के बीच का मामला है, छात्रों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा कांग्रेस ख्याल रखता है। झारखंड में जेपीएससी की साख पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। अभी तक कोई भी परीक्षा बिना विवाद के संपन्न नहीं हुई है। अब हेमंत सरकार ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा कराई, जिसके रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी और अपनी सरकार की पीठ थपथपाई थी। लेकिन अब इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियां आपस में टकरा रही हैं। इस सियासी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान
राज्य के विद्यार्थियों का हो रहा है, जो जेपीएससी को पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनके मनोबल को तोड़ता है। अब तो उन्हें जेपीएससी पर भरोसा ही नहीं। अपने सहयोगी चितरंजन के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। स्थापना के लगभग 20-21 साल के बाद भी सिर्फ 10 परीक्षाओं का आयोजन जेपीएससी की तरफ से कराया गया। उसमें से भी जो 4 परीक्षा है वो एक साथ इस बार कराई गई, जिस पर भी सवाल उठ रहे। अब सवाल यह है कि क्या जेपीएससी अपनी साख बचा पाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को अब जेपीएससी पर भरोसा नहीं है। यह भरोसा कैसे कायम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। प्रतुल शाहदेव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट उनको तोड़ देता है अंदर से, उनका भी पक्ष जानेंगे। संजीत कुमार हमारे साथ जुड़े। संजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजीत, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। जेपीएससी पर आप लोगों को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसके पहले लगातार इंडिया वॉइस आप लोगों का आवाज उठा रहा है, और इसके पहले वाले कार्यक्रम में भी आपके तमाम साथियों ने, आप लोगों ने कहा था कि अब जेपीएससी पर आपको भरोसा नहीं है। आखिर ये भरोसा क्यों टूट रहा है आप लोगों का? संजीत, चलिए संजीत आपके पास आएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। और प्रतुल जी आपके पास आते हैं। आपने जेपीएससी पर भी सवाल उठाए और खासकर चेयरमैन पर भी सवाल उठाए, और कांग्रेस में जो 2 गुट बटा नजर आया उस पर भी आपने सवाल उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि जेपीएससी अपनी साख नहीं बचा पा रही है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ कि इस बार जो जेपीएससी के एग्जामिनेशंस हुए थे, ये कोई साधारण एग्जामिनेशन नहीं हुए थे। झारखंड के इतिहास में पहली बार 4 संयुक्त एग्जामिनेशंस एक साथ लिया गया था। लेकिन देखिए, हमारी आपत्ति शुरू से थी, छठी जेपीएससी में जितने पद थे वो एक जेपीएससी में ज्यादा थे, जबकि 7, 8, 9, 10 यानी 4 जेपीएससी की अगर आप टोटल करें पदों की संख्या तो वो घट गई। ये कैसे संभव हुआ? एक एग्जामिनेशन में ज्यादा पद हैं और जो 4 एग्जामिनेशन कंबाइंड होते हैं उसमें पदों की संख्या कम हो गई, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी 2021 को नियुक्ति वर्ष बता रहे थे। भाजपा ने पहली आपत्ति वहीं दर्ज कराई थी। दूसरा, इन्होंने जो सेंटरों का चयन किया, वो मैट्रिक का भी सेंटर वैसे जगह पर चयन नहीं होता है। हम लोगों ने प्रश्न उठाया था, जो पीटी के रिजल्ट जारी हुए थे उसके तुरंत बाद कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह क्षेत्र है साहिबगंज, जहाँ से वो चुनाव जीतते हैं, उसके एक ही सेंटर में ऐसा कैसे हुआ कि 20 एक विद्यार्थी एक कमरे में बैठे थे, उसमें से 17 एक साथ पास कर गए और जो 3 पास नहीं किए वो एब्सेंट थे। ऐसा ही कुछ वाकया माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उनके लोहरदगा के क्षेत्र में हुआ था। लातेहार में भी ऐसे सेंटरों में घटनाएं हुई थी जब 100%, 90%, 95% तक विद्यार्थी एक ही कमरे से पास कर गए थे। इसको लेकर हम लोगों ने पहली आपत्ति दर्ज की थी। दूसरा था कि जेपीएससी ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, तो जिस दिन पीटी परीक्षा होती है, एक परिपाटी, एक परंपरा है, उसी दिन ये कट ऑफ मार्क्स जारी करते हैं। हम लोगों ने उदाहरण देकर बताया था कि कैसे बीसी कैटेगरी में कम मार्क्स लाने वाले छात्र पास कर दिए जाते हैं और जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो छात्र फेल हो जाते हैं। और देखिए, कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनका औपचारिक आधिकारिक बयान क्या है। कांग्रेस के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा लगता है अमिताभ चौधरी जो जेपीएससी के चेयरमैन, उनके लिए कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला रहे हैं। साहब वो ऐसे हैं, उनके कपड़े धुले हैं, उनके कपड़े में एक विटामिन नहीं, उस तरह की बात वो कर रहे थे। जबकि जो आदरणीय राजेश ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये इन नेताओं का व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया इस वक्त। बस मैं इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट आपको बता दूं, जेपीएससी ने जो जवाब दिया छात्रों का, वो मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जब जेपीएससी वो छात्रों ने आपत्ति प्रकट की थी, तो इन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा कि एक ही सेंटर से कैसे 100% छात्र पास हो जाते हैं, तो इसका जेपीएससी ने कहा कि परीक्षा की वृहद प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में जो परीक्षा केंद्र के संबंध में शिकायत हुई, वहां अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिसके लिए अभ्यर्थियों को दोषी नहीं माना जा सकता। इसमें अपरिहार्य कहां से हो गया? 10% एक ही सेंटर से पास कर जाते। देखिए, हमारा उस दिन भी एक ही टेक था कि सारे सेंटर में एग्जामिनेशन नियमावली के अनुसार सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। तो आज तक सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों हुआ? लास्ट पॉइंट, हमने एक अभ्यर्थी का रोल नंबर जिसका था
52236888 हाँ। जो BC2 कैटेगरी का था, जो 230 अंक लाकर पास हो गया था। लेकिन BC2 वर्ग के अन्य छात्र 256 लाकर भी पास नहीं हुए। जेपीएससी ने ये कई बड़े पॉइंट्स है सर आपने रखे हैं, जिसमें एक था कि सेंटर्स को लेकर, और दूसरा 4 संयुक्त परीक्षाएं हुई लेकिन जो उनकी सीट थी वो बाकी के जो अगर सिंगल उनसे भी कम थी। तो ये कई सवाल है जी। सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी हाँ, नहीं? सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं किया गया? अब तिवारी जी आपके पास आते हैं सर। देखिए सवाल यह है कि क्या जेपीएससी के मुद्दे में कांग्रेस दो धड़े में बंट गई क्या? क्योंकि एक जो नेता आपके हैं पीसी करके अमिताभ चौधरी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, और आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो उनका निजी बयान है। ये क्या जेपीएससी पे क्या सियासत हो रही है, और आप लोग आपस में सर फटोवल कर रहे हैं आपके शब्दों में? अंजनी जी, जी कांग्रेस किसी गुट में बटी हुई नहीं है। हाँ। अब नजरिया है अपना अपना। आपको कौन नजरिया से, किस नजरिया से आप देखते हैं? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान मैं सुन रहा था अभी। उन्होंने तो ये बात तो नहीं कही कि अमिताभ चौधरी ने कपड़े किए, ऐसा तो नहीं है, हमको सुनाई पड़ा। तो यदि और जो दूसरे बयान आए हैं आलोक दुबे जी का, जिसका नाम आप ले रहे हैं, वो आलोक दुबे जी का बयान जो आया, वो अभी प्रतुल जी कह रहे थे कि उनको ऐसे कपड़े धुले हैं, वैसे धुले हैं। जो जेपीएससी, देखिए पहली बार जब आप जेपीएससी के प्रश्न उठाए थे तो मैंने ये कहा था कि जो विपक्षी दल द्वारा या जेपीएससी के असफल छात्रों के द्वारा जो बिंदु उठाए गए हैं, मैं भी उसका समर्थन किया था मैंने। और मैंने ये कहा था कि जांच की प्रतीक्षा करिए, जांच जब हो जाते हैं और उसके फलाफल जब पटल पर चले आते हैं, तब हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अब तो हो गए सर, अब जांच आ गई, वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि भाई जो है ये संयोग नहीं है। एक मिनट, हाँ, जांच जो आई है, हाँ, हमको उसके संबंध में, क्योंकि जांच करने ना हम बैठेंगे ना प्रतुल जी बैठेंगे, जांच तो अधिकारी वर्ग ही करता है। अगर प्रतुल जी उंगली उठा रहे हैं, प्रतुल जी अगर जांच में बैठ सकते हैं तो ये डिमांड रख रहे हैं। वो जेपीएससी का वर्जन रख रहे हैं, वो जेपीएससी का वर्जन रख रहे हैं कि जेपीएससी ने इसमें कुछ गलत नहीं पाया, जेपीएससी ने कुछ गलत नहीं पाया। ये जो मुद्दे उठे हैं कि माननीय वित्त मंत्री के क्षेत्र में और माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में जो सफल विद्यार्थी, हमारा ये मानना है, एक मिनट, हमारा ये मानना है अंजनी जी कि बीजेपी सफल छात्रों के साथ खड़ी नहीं है। वो असफल छात्रों को लेकर के और राजनीति करना चाहती है, वो नहीं मतलब आपको ये लग रहा है कि जो छात्र कम नंबर पाकर पास हो गए और जो ज्यादा नंबर पा के फेल हो गए, वो उनके साथ जाति नहीं हो रही है? बीजेपी की दिखाई नहीं देती। तिवारी जी, कम नंबर पा के कोई अभ्यर्थी पास हो जाए और ज्यादा नंबर पा के अगर कोई फेल हो जाए तो उसका साथ देना गुनाह है? नहीं, मैंने कहा जांच होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें जो जेपीएससी ने जांच किया है वो हाँ, जांच में संजीत के हाँ कि जो सफल छात्र हुए हैं वो उस कमरे में अपरिहार्य कारणों से उस कमरे में, तो यही 3 सेंटर अपरिहार्य क्यों है सर? यही 3 सेंटर साहेबगंज मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, एक वित्त मंत्री का क्षेत्र है, यहीं पे क्यों अपरिहार्य हुआ? अंजलि जी बोलते जाइएगा, हम क्या बोलेंगे? हमारा कहना है कि असफल छात्र जो एक कमरे से पास हुए, क्या यह संयोग नहीं हो सकता कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप सिर्फ सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे तो हाँ, सीसीटीवी फुटेज जारी कर। संजीत के पास आते सर आखिरी पड़ाव में आगे। संजीत ने अपना पक्ष नहीं रखा सर, सियासत होगी। संजीत की आवाज हम बन रहे। संजीत क्या जेपीएससी अपनी साख खो रहा है? और आपके तमाम साथियों को हम सुनते वो कह रहे हैं कि हमें जेपीएससी पे भरोसा नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि आप लोग जेपीएससी भरोसा नहीं कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जितना अभी तक हम मांग रखे अपने जो भी स्टूडेंट की ओर से, जस्ट उसका उल्टा किया गया है। अब हम जांच के लिए हम मांग करते हैं, उसके अपोजिट हमारे साथ क्या किया जाता है? हमारे ही 13 लड़के के ऊपर एफआईआर करा चुके हैं। 300 अज्ञात नाम पे एफआईआर दर्ज कराया गया है। ये अपनी पॉलिसी ऐसे बता रहे हैं कि स्टूडेंट डर जाए और स्टूडेंट बाहर ही नहीं आए, इसके विरुद्ध में आवाज ना उठाए और इससे इनका मैटर दब जाएगा। और जो भी अपने अंदर में जो सेटिंग हो रहा है या फिर जो भी धांधली हुई है, ये अपने तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। यानी कि ये रद्द करने के भी फिराक में नहीं है, ना कोई अपना स्टैंड दिया, बस की जो भी अपना इसमें लिपापोती करके ये लोग अपना जो भी है इसे बच के निकलने का जो भी है प्लान बना रही है अभी। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से अभी बीजेपी भी आपके साथ है, अब इसमें क्या लगता है कि जो सेंटर का चयन किया गया वो गलत था और 4 कंबाइंड परीक्षाएं कराई, उसमें सीट भी कम थी, ये भी आप लोगों का कहना था?
बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया वॉइस आपको मंच दे रहा है, इंडिया वॉइस मंच दे रहा है, आप मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? बोलिए, खुल के बोलिए। मैं अपील कब से, हम लोग आज 32 दिन हो गया है सर। हाँ। आज हम लोग, और कम से कम ये बीजेपी के कुछ विधायक हमारे सपोर्ट में भी आए थे, तो उसे भी पॉलिटिकल मतलब वो दिया गया कि ये यहाँ पे अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है जेपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा। हाँ। जबकि अगर हम कहीं पे इसके विरुद्ध आंदोलन उठ कर रहे हैं या फिर आवाज उठा रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे आके बैठ सकता है, हम उसे भगा तो नहीं सकते हैं। अगर कोई एमएलए आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है या कोई भी आ रहा है, ओपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर जाते हैं, अपना मांग रखते हैं, तो ये बोल देते हैं कि आप लोग पॉलिटिकल मुद्दा बना चुके हो। और मुख्यमंत्री से क्या मांग, क्या अपील करेंगे इंडिया वॉइस के माध्यम से? मांग मेरा यही रहेगा कि 32 दिन हो चुका है सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है कि इस एग्जाम को, जांच तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जो भी अपने हिसाब से ये लोग स्टैंड दे चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास करके तो पीटी में चले गए हैं। हाँ। लेकिन कल का डेट में ये क्या होगा, मेंस में बाहर हो जाएंगे या तो फिर इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई है तो ये अभी स्टार्टिंग में गड़बड़ी दिख रही है, अभी अंदर में और कितनी गड़बड़ी होगी अभी तो कुछ पता ही नहीं है। और जेपीएससी पहली बार नहीं है कि ये जेपीएससी ऐसा मुद्दा में फंसा है, तो जन्म से ही ऐसे ही मैटर है इसका जेपीएससी का। अब पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन एक नई सरकार आई है, एक मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री हम यहाँ पे लाए हैं, तो उनसे ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि एक कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एग्जाम करा रही है, वो तो ट्रांसपेरेंसी उस पर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन साहब है, क्या झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स की कमी है? हाँ। आप झारखंड कैडर का एक से बढ़ के एक, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आईएएस अधिकारी, चाहे आईपीएस अधिकारी, राकेश अस्थाना, ये दिल्ली में चीफ पुलिस कमिश्नर है। हाँ। ये झारखंड कैडर के हैं। हाँ। आप अभी सुबोध कुमार जायसवाल, जो जिन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, हाँ। ये सीबीआई में डायरेक्टर, ये भी झारखंड कैडर के। हाँ। आपको फिर बताऊं, रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, चलिए आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। अब सियासतदान से जवाब ले लेते हैं। संजीत ने कई सवाल खड़े किए हैं, तिवारी जी और प्रतुल जी पहले आप जवाब दिए, फिर तिवारी जी, दोनों सवालों का आप जवाब देंगे। प्रतुल जी बोलिए। देखिए, सिस्टमैटिक तरीके से रैकेट पूरा क्रिएट किया गया, ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स का सेलेक्ट किया गया। हाँ। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैट्रिक में भी चयन नहीं होता। देखिए, जो रूल्स कंडक्ट कराने की नियमावली है, उसके 7वें कंडिका में यह स्पष्ट लिखा है कि सभी सेंटर के कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। हाँ। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा था तो उसका फुटेज सरकार क्यों जारी नहीं कर रही? जेपीएससी क्यों भाग रही, क्या छिपा रही है? और जिस तरीके से ये छात्रों अपने मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, हमारे विधायकों को पीटा गया जबकि वो धरने पर बैठे थे, छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। और जो जेपीएससी का जवाब है, मैं तो आज भी आदरणीय तिवारी जी से जवाब मांग रहा हूं कि BC 1 कैटेगरी के साथ आपने क्यों अन्याय किया? एक छात्र जिसको 230 नंबर आया था वो पास कर गया और 256 नंबर लाने वाला फेल कर गया। ये मैंने रोल नंबर के साथ आपको बताया। देखिए, बड़ा रैकेट हुआ है जेपीएससी में। सरकार कहती थी आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, तो फिर उसने एक आयत अधिकारी की क्यों पोस्टिंग कर दी? हाँ। इतने बड़े संवैधानिक। ठीक है, तिवारी जी जवाब दीजिए। इनको कोई आदिवासी, तिवारी जी जल्दी जवाब दीजिए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नंबर आते हुए अंदर हैं। छात्रों को पीटा गया। जी सुन लीजिए। आपको मालूम होगा प्रतुल जी हाँ। कि कल आप लोग राज्यपाल महोदय से मिले थे। जब राज्यपाल महोदय ने यह जानकारी मांगी कि किनको पीटा गया और कौन लोग हॉस्पिटल में है, कोई उत्तर नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है। ये आरोप लगा देना एक बात है, उनको पीटा जा रहा है, छात्रों को तिवारी जी, मुकदमे किए। तिवारी जी, जिस दिन छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया था, तिवारी जी, जिस दिन छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया था, उस दिन भी हम डिबेट कर रहे थे और वो तस्वीरें हमें दिखाई थी। तिवारी जी, जिस दिन छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया था उस दिन भी हमने डिबेट की थी, वो तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको, वो तस्वीर आप नहीं देख पाए थे। दूसरी बात है, हाँ, सफल छात्रों को नहीं थी। जब राज्यपाल के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो बड़े अधिकारियों को रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो अपना हक मांगे तो लाठीचार्ज आप लोग करवा देंगे। चलिए, हमारे पास समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, प्रतुल जी आपका, लक्ष्मी जी आपका, संजीत कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत। देखिए, अभी भी यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है और कहीं न कहीं जेपीएससी और उनके चेयरमैन को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन छात्र हैं, वो हर चीजों को समझ रहे हैं और इसका जवाब वो दे सकते हैं, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री ने बड़े सपने दिखाए थे और वो सपने अब छात्रों के टूट रहे हैं। नियुक्ति का वर्ष है, दिसंबर शुरू हो चुका है, देखते हैं कब नियुक्तियां होती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।